नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिस साइंस 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन कराने वाला हूं जो बिहार दरोगा के लिए जो 60 क्वेश्चन, ठीक है, जो साइंस का। तो दोस्तों मैं डेली आप लोग को 60 क्वेश्चन डेली कराऊंगा, ठीक है, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा इसमें से, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा होता रहता है? तो आपको ए, ठीक है, आपका सही आंसर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किससे होती, किस पौधे से होती है? तो आवश्यकता होती है तो किस में होती है? तो आपको खजूर सबसे कम इसका जल की आवश्यकता, आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो आपको हो जाएगा एल्ब्यूमिन, आपका सही आंसर ए होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो किस भाग को किया जाता है? तो कार्निया को किया जाता है, आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देखिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस को विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपको B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो हृदय की गति का जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो आपको सही आंसर ये होगा, ठीक है, कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट देखिएगा। कपास प्राप्त होता है किस से प्राप्त होता है? तो कपास आपको बीज से प्राप्त होता है, आपका सही आंसर बी होगा, क्लियर। आगे देखिएगा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण आपको दोस्तों कहाँ पे होता है? तो वृषण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। शरीर का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर का सूक्ष्मतम इकाई क्या होगा? तो आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है, जो कोशिका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक हो जाएगा, ठीक है, योक, आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किस में? तो मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में वसा का संग्रह मुख्य होता है किस में? तो आपका सही आंसर होगा शरीर में वसा का संग्रह मुख्य होता है, तो आपका सही आंसर होगा 12 का, आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है, चर्बी होगा, ठीक है। आगे देखिएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही आंसर ए होगा, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। आगे देखिएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है, आपका सही आंसर ए होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन आपको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक, आपका सही आंसर डी होगा, क्लियर। आगे देखिएगा। सेलुलोज और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका है हैदराबाद में, आपका सही आंसर ए होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है कहाँ पे? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो हैदराबाद में, आपका सही आंसर डी होगा, क्लियर। आगे देखिएगा। आंध्र वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको 18 का सही आंसर होगा, डी होगा, ठीक है, लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन आपको कहा जाता है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, स्लाइडेन एवं श्रान। नेक्स्ट देखते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन आपको कहलाता है फाइकोलॉजी, आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेशनल केमिकल
लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो आपको 22 का सही आंसर बी होगा, ठीक है, पुणे में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो आपको दिल्ली में है, ठीक है, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? तो आपको हो जाएगा विटीकल्चर, आपका सही आंसर डी होगा। ठीक, आगे देखिएगा, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोलॉजिकल, आपका आंसर बी होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा कहाँ पे स्थित है? तो आपको इज्जत नगर, सी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो किस में? तो आपका हो जाएगा, आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपको 28 का सही आंसर होगा, डी होगा, ठीक है, गांधीनगर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका सही आंसर 29 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, करनाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायसरा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 30 का सही आंसर ए होगा, ठीक है, वायरोलॉजी कहलाता है। आगे देखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? तो 31 का सही आंसर ए होगा, ठीक है, टॉम्बे में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, आपको बी होगा, ठीक है, गुड़गांव में है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर 33 का होगा, ए, ठीक है, पैथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिएगा, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो एंटोमोलॉजी, आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने दिया था? तो कौन दिए थे? तो आपका 35 का सही आंसर बी हो जाएगा, लैमार्श ट्रेविरेनस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो 36 का सही आंसर बी होगा, ठीक है, जो हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट देखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो 37 का सही आंसर आपको हो जाएगा, कहाँ पे अवस्थित है? तो चेन्नई में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? तो 38 का सही आंसर आपको हो जाएगा, इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी पालन संबंधित है किससे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एपीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन आपको कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 41 का सही आंसर बी होगा, ठीक है, लिनियस को कहा जाता है। आगे देखिएगा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 42 का सही आंसर आपको ए होगा, ठीक, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? तो आपका 43 का सही आंसर ए होगा, ठीक है, हृदय से है। नेक्स्ट देखिएगा, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य का है। नेक्स्ट देखते हैं, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सपनों का अध्ययन कहलाता है अनिरोलॉजी, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही आंसर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, आपका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है आपको पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विज्ञान का अध्ययन आपको कहलाता है क्या? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है?
तो अस्थियों का है, ठीक है। आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही आंसर होगा लखनऊ में है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही आंसर कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका सही आंसर कटक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन आपको कहलाता है सी, एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितना % होती है? तो आपका 80 होता है, 80% होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में आहार भोजन मुक्त में पचता है, किस में पचता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य लोहा किसे प्राप्त करता है? तो दोस्तों मनुष्य लोहा किसे प्राप्त करता है? तो आपको पालक में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, ठीक है। आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको कौन सा होगा? डी होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिएगा, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो 58 का आपका सही आंसर बी होगा, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से प्रारंभ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंह हो जाएगा, ठीक। आप ए होगा, ठीक आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों आपको फीमर हो जाएगा, ठीक है, जो जांग की हड्डी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में 60 क्वेश्चन करा दिया हूँ, डेली लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।